मेमल, वैसे तो ये ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल एक अच्छा ठीक है मेहमल, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की तो एक रिपोर्ट है जिसका डेटा कलेक्ट किया जाता है मुख्तलिफ सोर्सेज से, लेकिन अगर हम हुकूमती रवैये की बात करें, एक तरफ अगर IPOR का सर्वे सामने आता है जिसमें ये कहा जाता है कि 51% जो अवाम है पंजाब के वो उस्मान बुज़दार की कारकर्दगी से मुतमईन हैं, तो उसको तो हुकूमत बार बार, इमरान खान साहब खुद बार बार रेफरेंस देंगे उसका, लेकिन जो रिपोर्ट में अगर कोई फैक्ट्स आपकी हुकूमत के खिलाफ आ जाएँ तो उसको इस तरह से डिसक्रेडिट कर देना, उससे कुछ सीखना नहीं है लेकिन उसको डिसक्रेडिट कर देना, ये हुकूमत का रवैया कैसा है? देखिए सारा, जिस तरह अभी आपने इस सर्वे का हवाला दिया जिसमें बुज़दार साहब की काफ़ी जो है वो काफ़ी ऊपर थे, लेकिन वही बात है कि वो उनकी पसंद का एक सर्वे था तो गवर्नमेंट उसको कोट भी करती है, बातें भी करती है। अभी आप देखिए कि ये ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल का आपने खुद भी एक्सप्लेन किया कि पाकिस्तान के लिए जो 8 सोर्सेज और इदारे जो है उनकी रिपोर्ट्स को देखकर फिर ये बनाया जाता है। तो उसमें जो सबसे ज़्यादा जो इकोनॉमिस्ट का इंटेलिजेंस यूनिट है, उन्होंने पिछले साल जो थे हमें 37 पॉइंट, इस साल जो है वो आउट ऑफ 100 इस साल 20 हो गए, जिसकी वजह से खातर खाट हुई। उसके अलावा दो और के ऊपर भी, दो और सोर्सेज पे भी हुआ था। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के जो एग्जीक्यूटिव ओपिनियन सर्वे होता है उसके अंदर हम 43 से 41 आए, और वैरायटीज ऑफ डेमोक्रेसी के अंदर हम 22 से 20 पे गिरे। लेकिन आपने देखा होगा कि एक इकोनॉमिस्ट के बारे में भी जो है बातें चल रही हैं। हालांकि अभी ये मेरे सामने ट्वीट खुली हुई है, 21 जनवरी को वजीर आजम साहब ने खुद जो है इकोनॉमिस्ट का जो नॉर्मलसी इंडेक्स है जो कोविड के उसमें, तो उसमें उन्होंने कोट किया हुआ, ट्वीट की हुई है कि पाकिस्तान हैज बीन रैंक्ड अमंग टॉप 3 कंट्रीज ऑन नॉर्मलसी इंडेक्स इंडिकेटिंग सेविंग लाइफ। द इकोनॉमिस्ट वज़ीर आज़म साहब ने खुद एक चीज जो है वो उन्होंने कोट भी की हुई है। तो ये ऐसे ही है कि आपको, क्योंकि ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के EIU की रिपोर्ट आपको पसंद नहीं आई तो आप उसके ऊपर आप जो है उंगलियां उठाएं, लेकिन जो आपको उनका इंडेक्स सही लगता है, हुकूमत के फेवर में जाता है, उस चीज को आप जो है ट्वीट भी करें, कोट भी करें। अच्छा, फिर दूसरा मसला क्या है सारा, जो बहुत जिस तरह अभी भट्टी साहब ने भी बात की, हसन साहब ने भी बात की है कि खान साहब खुद जो है वो कितने सालों से, मतलब अब तो काफी ज्यादा अर्सा हो गया, आप देखें 1996, 2004, 2010, 2012, वो हर वक्त ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट्स को कोट करते थे। बल्कि एक तो उन्होंने एक जगह तो ये भी कहा कि शायद वो कनाडा गए हुए थे तो वहां के टीवी पर उनसे पूछा गया कि आपके मुल्क में इतनी करप्शन है तो क्या ये पैसा जो है ये आप लोगों को लगेगा भी कि नहीं। इस तरह की जो बातें वो खान साहब खुद करते थे। क्रेडिबिलिटी तो खान साहब ने खुद दी है। अब एक बहुत बड़ी वजह जो इस ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के अंदर, क्योंकि जिस तरह सोर्सेज भी इस्तेमाल होते हैं, बहुत जो बड़ी चीज होती है वो होती है सिविल राइट्स और ह्यूमन राइट्स, सिविल लिबर्टीज जो है, इस चीज को बहुत ज्यादा वेटेज दी जाती है। और ये खाली ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की बात नहीं है, आप इसके मीडिया इंडेक्स को छोड़े, आप मीडिया फ्रीडम के इंडेक्स उठा के पिछले देख लें आप, और जिस किस्म के वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के जेंडर पैरिटी देख लें, उसके अलावा आप इस तरह के कोई और भी इंडेक्सेस उठा के देख लें, कौन से इंडेक्सेस पे पाकिस्तान में को बहुत, मेरा नहीं ख्याल कि किसी को पता हो। मीडिया फ्रीडम का तो मैंने आपका जिक्र किया, ये ग्लोबल जेंडर रिपोर्ट भी। तो ये चीजें मेरे ख्याल में हुकूमत को जिस चीज पे गौर करना चाहिए, जो गौर तलब बात है वो ये कि बजाय इसके ये कहीं थी कि हमारे खिलाफ कोई साजिश हो रही है, जो इन्होंने पिछले ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल इस तरह के इंडेक्स की बात की, उससे बेहतर ये है कि वो बयानिया बनाने की बजाय परफॉर्मेंस दें। जब गवर्नेंस इंप्रूव करेगी तो मीडिया भी वही चीजें रिपोर्ट करेगा। लोगों के घर में अगर गैस बिजली नहीं आती या उनका घर नहीं चल रहा तो जाहिर बात है उसका मीडिया के बयानिए से तो कोई ताल्लुक नहीं है। अब वो चीजें इंप्रूव कर ले तो आपकी बाकी भी चीजों में आपकी बेहतर, अगर आपकी कमियों की या परफॉर्मेंस में कमी की निशानदेही की जाती है तो उसको तनकीद का निशाना बनाने के बजाय बेहतर है कि आप उससे सीखें और अपने आप को इम्प्रूव करें।